नैशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP भी पहलों एनसीपी रही है, फिर ये रही कांग्रेस रही है, ये परसों चौथ बनी है PDP। लेकिन पहले इनका बाप दादा ये लोग सियासी रहा, इन्होंने लोगों इस हमारी कौम की बड़ी चटनी कटी है। इसकी जड़ी चटनी असली बनाई है इन्हें सियासतदान है और कश्मीरियाँ बनाई है। जिन्होंने टिकट मिली MLA की, वार्ड मैंबर की, चेयरमैन की, या पार्लीमेंट की, या कैबिनेट मिनिस्टर रहा, वो अज उन्होंने कुत्ता की मौत मरना पैन देगा वो दूसरी पार्टियां च, वो अज दौड़ता वर माध्यम च थारा जरिया ये आखना भी जो मारा मूँह च ये थाना जो सुंबा दिता है ये उनका मूँह च भी सुंबा दो, जड़ा अफसर है कोशिश क्योंकि हालात इस टाइम पे बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, आप भी जानते हैं, कुछ छुपे हुए हालात तो नहीं है। युवा सड़कों पे है, डेली वेजेस को पीटा जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है। कभी आए दिन तक हमने कभी देखा ही नहीं कि लाठीचार्ज जम्मू के अंदर हुआ। कश्मीर के अंदर होता था लेकिन जम्मू के अंदर आए दिन तक कभी नहीं देखा। लेकिन अब देखो डेली वेजेस की क्या हालत है। इन्हीं डेली वेजेस के ऊपर भाजपा ने जो है सियासत की थी कि इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज उनको पीटा जा रहा है, पाप की घंटियाँ बोला जा रहा है। लगता है कि इन हालातों के बीच में जो है बीजेपी दोबारा से उभर के सामने आएगी। और 50+ का आंकड़ा जो रैना साहब कहते हैं ऑन रिकॉर्ड सबके पास पड़ा है कि 50+ आंकड़े होंगे, तो क्या लगता है कि होगा इस बार 50+ से होगा? जो ब्यूरोक्रेट है पूरी रियासत च वो इन्ना भी हो गया, वो इस किस्म का हो गया, वो किसी लीडर नहीं मन रहा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, भाजपा में जो है काफ़ी लोग शमूलियत कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की जो है वो ज्वाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच जो है हाल ही में तकरीबन 3 से 4 महीने पहले जो है कांग्रेस के सीनियर नेता जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के चौधरी सुल्तान अली खान, इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थामा था। और इनको जो है अभी मैंडेट मिला है भाजपा के अंदर BJP ST मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट जो है पूरी स्टेट के इनको बनाया गया है। सबसे पहले JK News 7 की टीम आपको जो है मुबारकबाद पेश करती है। शुक्रिया। चौधरी साहब, आप ST से ताल्लुकात रखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या रणनीतियाँ रहेंगी, क्योंकि अब हाल ही में अब इलेक्शंस भी आने वाली हैं, क्या रणनीतियाँ रहेंगी इस इलेक्शन के अंदर गुज्जर बकरवाल को जोड़ने के लिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है अब बवाल देखने को मिल रहा है और गुज्जर बकरवाल जो है काफ़ी ज़्यादा शमूलियत भी करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मजम्मत करता हुआ भी जो है भाजपा की नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि क्या रणनीतियाँ जो है आगे रहेंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे शेड्यूल ट्राइब आवाम की और उनके एक रहनुमा की, एक कार्यकर्ता की आवाज़ को कवर करने के लिए और सुनने के लिए हमारी कौम की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भट्ट साहब, जो आपने बात पूछी इलेक्शन के बारे में, आज का दौर जो है, जो आज की बात है, उसकी बात मैं आपको, आपके चैनल को और मैं ख़ास कर ऊपर वाले खुदा की और अपनी पार्टी BJP की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी का वाइस प्रेसिडेंट शेड्यूल ट्राइब का रैना साहब ने बनाया और हमारी जमात का, तंजीम का और हमारे प्रेसिडेंट साहब का, हारून साहब का, रैना साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आपका, जिन्होंने हमें ये बात पूछी, मैं बात अपनी कौम को और अपनी जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी गोदरी में सुनाना चाहता हूँ कि मुझे बनाया भी गुज्जर और बकरवाल गद्दी सिपियों का है। तो मैं अपनी गल थानू थारा चैनल के थ्रू जरिए अपनी कौम को सुनाना चाहूँगा कि मेरी बरादरी गुज्जर एंड बकरवाल जितना भी गद्दी सिपी जड़ा भी लोग हैं, उन्होंने मैं कहूँगा अपने दिलों BJP को मुबारकबाद दूँगा। तो अपनी कौम को सुनाना चाहूँगा कि मेरे बरादरी है, मेरी कौम जड़ी एक बड़ी पाक साफ और सच्ची कौम है, जड़ी काम करे दूध का, घ्यो का, पनीर का, जो भी अच्छा काम है दुनिया का, वो कारोबार है हमारा लोगों का। मैस बकरी पालनी, जिम्मेदारी करनी और नेक काम करना जो खुदाई काम है, जो नेचुरली काम है, वो वह काम हमारी कौम करे। मैं उन्होंने सुनाना चाहूँगा कि इको ही पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर च
जड़ा इंसाफ किया वो मोदी साहब और हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत की जड़ी तंजीम है बीजेपी उन किया। 1947 हमारा मुल्क आज़ाद होया, उसके बाद हमारी रियासत आज़ाद हुई। वो तदों से लेकर आज तक जड़ा गुज्जर बकरवाल है, मैं पूरी कौम नू और पूरी अवाम नू और पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों नू सुनाना चाहूँगा कि ये वो कौम है जट पुट बिल्कुल सीधी, जिन्हों कदी कोई किसी किस्म का कोई पता नहीं है। अज का दौर के मुताबिक ये वो कौम है भट्ट साहब, वो कौम है कि जब रोड पर चल रहा बट पहाड़ों अपना माल मवेशी ले गए, मैस ले गए, बकरी ले गए, जिसला ट्रक बस गड्डी कोई आवे ये अपना बच्चा और अपना आप गड्डी का क्या करता है तो अपनी भैंस नू अपनी बकरी नू अपना माल नू बचाने की इन्नी सीधी कौम है। इनू अपनी जान की माल की कोई परवाह नहीं है, सीधी कौम है पे मेरी कितनी कीमती जान है। ये अनपढ़ कौम रही, ये बिल्कुल जहालत च रही, गरीबी च रही। आज तक मैनू नहीं लभा मेरी कौम का जड़ा लोग हैं उनका कोई बैंक च अकाउंट होगा या कोई किसी किस्म की उन्होंने सहूलियत होगी। हाँ 1980 का 81 च बेगम अब्दुल्ला साहब जो वाइस चेयरमैन ही जम्मू कश्मीर की गुजरां की शेड्यूल ट्राइब की, उसने कुछ हर डिस्ट्रिक्ट जे के हॉस्टल दिता, कुछ ना कुछ लाइट जी जगी 81 के बाद हम भी उन्होंने हॉस्टलों च पढ़िया 11वीं 12वीं च। मेरा कहने का मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर की रियासत का जड़ा पुराना हुक्मरान है, जिस तरह हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP भी पहलों NCP रही है, फिर ये रही कांग्रेस रही है, ये परसों चौथ बनी है PDP। लेकिन पहले इनका बाप दादा ये लोग सियासी रहा है। इन्होंने लोगों इस हमारी कौम की बड़ी चटनी कटी है, इसकी जड़ी चटनी असली बनाई है इन्हें सियासतदान है और कश्मीरियाँ बनाई है और जड़ा बड़ा बड़ा लीडर है और इन्हें कभी इन्होंने इंसाफ नहीं दिता। हिंदुस्तान का कानून SRO जड़ा बनया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो बड़ा पुराना बनया और जम्मू कश्मीर च और लागू होया 1969 च। लेकिन इन्हें शेड्यूल कास्ट और रिजर्वेशन दी पोलिटिकल और हर जगह पंचायत या कौंसल या मैंबर असैम्बली या पार्लीमेंट च, लेकिन शेड्यूल ट्राइब नूं नहीं दी इन्हें। वो हमनू दुख आ हम 1996 तो लेकर इन्होंने बोर्ड च मैंबर रहा, मैं 1988 तो लेकर वाबस्ता जिन्होंने लोगों भी चलिया लीडर नाल, चाहे वो अच्छा हाँ चाहे बुरा हाँ। हम मंगत राम का टाइम का उन्होंने लोगों चलिया, उनको कोई सिक्ख्या अच्छी गल उन्हें कभी माड़ी गल नहीं दसी। लेकिन जड़ा हुक्मरान है रियासत का वो है चीफ मिनिस्टर का हथ पावर है। चीफ मिनिस्टर का क्या जनाब आला चीफ सेक्रेटरी में या सेक्रेटरी में या प्रिंसिपल या जर्नल में उसका अंडर है। जिस तरह हिंदुस्तान का बेचा योगी है वो भी तो चीफ मिनिस्टर है, उन क्यों बलोजल वगैरह जहाँ जो भी दुनिया क्यों उसको डर है बाकी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसने खादा कख नहीं, हनेस्ट आदमी आओ। तो हिंदुस्तान च क्यों लोग बड़ा प्राइम मिनिस्टर रहा, बहुत अच्छा भी रहा, उस तो भी लायक रहा। लेकिन अज का दौर च दूआ टाइम जड़ा मोदी साहब नूं मिलिया, मोदी साहब क्यों लोगों च ज़्यादा पकड़ा, क्यों इनू वोट दा मैं इन्ना प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं मैं देखा जिसनों इन्नी दुनिया चाहे जड़ा प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने, क्योंकि वो हनेस्ट है। जड़ा चोर चक्का चाहे मैं हूँ चाहे तू हो या कोई भी हो, वो जरा दूसरी पार्टियां जिन्होंने टिकट मिली MLA की, वार्ड मैंबर की, चेयरमैन की या पार्लीमेंट की या कैबिनेट मिनिस्टर रहा, वो अज उन्होंने कुत्ता की मौत मरना पैन देगा वो दूसरी पार्टियां च, वो अज दौड़ तावर है। आम लोग आया क्योंकि हमने सहन नहीं करना, उस मैं ये हमने सहन ता नहीं करना। मैं मैनू पूरी कौम मेरी गोजर बरादरी बकरवाल बरादरी जाना है पे मैं किस खानदान हूँ। मेरा दादा परदादा झगड़ दादा महाराजा हरी सिंह का जड़ा सिपा सलाह रहा, जड़ा बलोच रहा मेरा दादा, उसका टाइम जो ना उसकी छतड़ी फगड़ा हा महाराजा हरी सिंह की, वो 7 फुट लम्मा जवाना 7.25 तो उसकी औलाद हम कन्वर्टेड राजपूतां चो। लेकिन गल है देखो जिमीदार हम लोग, हम कोई गरीबी झूठ नहीं मारता, ओरिजिनल अज भी हम जिमीदारी कई बेलचा करा और राजपूतां जिमीदारां नाल हिंदू मुसलमान हम सब एक है। लेकिन जिहड़ी हुक्मरान है जड़ा बेइंसाफी मारी कौम नाल
ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਔਰ ਆਮਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜ ਤੋਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਔਰ ਮਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਮ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ पिछले साल हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने जड़ा 370 तोड़िया 35 तोड़िया जड़ा इन्हें एक बनाएगा कुंडा गेट का कुंडा वो इन्हें कुंडा बनाएगा उसके जरिए हमारा जो काम करना हा वो 70 कह जाइए। उन्हें हमारा हमने शेड्यूल ट्राइब नहीं दिता पोलिटिकल ना पंचायत ना किता भी दिता। लेकिन नरेंद्र भाई जड़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रैना साहब डॉक्टर जतिंदर साहब इन्होंने लोगों पूरी ईमानदारी की। लेकिन अजे मैं थानू दसूँगा अपनी गोजरी च मैं गुज्जर बरादरी ने बकरवाल बरादरी ने दूई कौम नू दसना चाहूँगा कि आम लोगों अजे वोट नहीं पाया बीजेपी नू। लेकिन विदाउट वोट ਜਾਂ विदाउट पैसा दिते हमारा कोई पार्लीमेंट च ਜਾਂ कोई असैम्बली च कोई मैंबर नहीं हा जड़ा है हाँ वो नहीं नाल का लोग हाँ जैसमैन इन्होंने चीफ मिनिस्टर का उन्हें अपना खानदान या अपना पर्सनल मफाद वास्ते काम किया। उन्हें कभी कौम वास्ते नहीं बोलिया। अज अज जड़ा 9 MLA सीट जी असैम्बली च दिती है वो दिती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब अमित शाह ने। अज उसके वास्ते मैं सोचा मेरी कौम नाल मैं डिस्कस की अच्छा लोगों बुद्धिजीवी नाल जनाब अली भट्ट साहब मैं सोचा देखो जिस वास्ते हम दौड़ियागा हाँ जिस काम वास्ते हम दौड़िया जी हमारी औलाद जो हमारा फ्यूचर है जोड़ा हमारा राइट कौम का आने वाला टाइम पोलिटिकल है जिन्हें हमारी तकदीर लिखनी है असैम्बली च पार्लीमेंट उसके वास्ते हमने विदाउट कुछ रिश्वत दिता है काम किया वोट दिता है। मोदी साहब ने हमने रिजर्वेशन दी है। मैं अल्लाह का खुदा का और नरेंद्र मोदी का और मेरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर जतिंदर का और रैना साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मियाँ उन्होंने और उनकी औलाद नू नेक मत दे वो भी ऐसा नेक काम करे गरीबों का काम करे मस्कीना काम करे और उनकी तंदुरुस्ती दे। मैं अपनी तरफों दिल की गहराइयां नालों अपनी बरादरी की तरफों आखना चाहूँगा कि जड़ा उन्हें काम हमारी कौम ने किया और मैं अपनी कौम को आखना चाहूँगा जड़ा थमना उल्टा पुल्टा जड़ा कमेंट करना ना उसके वास्ते मैं थानू सोच समझ के करियो। मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनना मैं कोई पार्लियामेंट बनना हमारी कौम जो है नो जड़ा मर्जी बनेगा। मैं ना टिकट का भुखा ना मेरे कोई खानदान भुखा ना मेरे कोई कठुआ का बंदा भुखा। लेकिन जड़ी मारा लोगों जम्मू कश्मीर जी रिजर्वेशन दी है मैं जिंदगी भर मेरी कौम और मैं मोदी साहब का और रैना साहब का डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज हम क्यों नहीं शुक्रगुजार होगा देखो। लेकिन चौधरी साहब मेरी एक बात सुनिए। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे आप बीजेपी के आप सीनियर नेता में आते हैं जो हालात इस टाइम पे बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के आप भी जानते हैं कुछ छुपे हुए हालात तो नहीं है। युवा सड़कों पे है डेली वेजेस को पीटा जा रहा है युवाओं को पीटा जा रहा है। कभी आए दिन तक हमने कभी देखा ही नहीं कि लाठीचार्ज जम्मू के अंदर हुआ। कश्मीर के अंदर होता था लेकिन जम्मू के अंदर आए दिन तक कभी नहीं देखा। लेकिन अब देखो डेली वेजेस की क्या हालत है। इन्हीं डेली वेजेस के ऊपर भाजपा ने जो है सियासत की थी कि इनको परमानेंट किया जाएगा लेकिन आज उनको पीटा जा रहा है पाप की घंटियाँ बोला जा रहा है। लगता है कि इन हालातों के बीच में जो है बीजेपी द्वारा से उभर के सामने आएगी और 50+ का आंकड़ा जो रैना साहब कहते हैं ऑन रिकॉर्ड सबके पास पड़ा है कि 50+ आंकड़े होंगे तो क्या लगता है कि होगा इस बार 50+ से ऊपर? बिल्कुल देखो सर जी जो जरा हमने सवाल पूछा भट्ट साहब जो सवाल आपने मैनू पूछा मैं उसका जवाब बिल्कुल सही जवाब पूछा अज का दौर के मुताबिक। पहले तो मेरी गल इस लाइन पर ही कि बीजेपी ने क्या किया उसका मतलब पहला नंबर गल है भी जड़ा अज का दौर है बच्चा नौजवान है जड़ा 2 साल होया फार्म भरेगा इंटरव्यू दिता सिलेक्शन होएगी BSF है ISF है CRP है या JKP है या जेडी भी है जिन्होंने बच्चों इन्हें फार्म रिजेक्ट किया ਜਾਂ जो भी डिस्टर्ब बच्चा हो रहा है ਜਾਂ ओवरेज हो रहा। मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत नू और डॉक्टर जतिंदर साहब नू भी आख्या
और उन्होंने आखना चाहूँगा भाई ये किहड़ा काम, चाहे मेरा बच्चा चाहे किसी का भी बच्चा ओवर डेट ओवर है 2-3 साल लगेगा, तो जनाब अली जिहड़ा बच्चा नूं बिना मतलब मारिया जा रहा या जिनका फार्म रिजेक्ट हो रहा या जो भी बच्चा ओवरेज नहीं पढ़ाई करके हो रहा, जिनका माँ प्यो ने गरीबा दिहाड़ी ला गए या मजदूरी कर गए या डंगर पाल गए जिमीदारी कर गए या किसी को दुहार चुक गए, अपना बच्चा का फार्म भराएगा। मैं गौरमेंट नूं यार बेनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब नूं, LG साहब तुम ही एक बड़ा नेक इंसान आ, अल्लाह ने तां तेनों इस जगह पर पहुँचाया, तो तेनों गलत मलत जी गल लोग सुना रहे हैं, ਜਿਹੜਾ लोग तेरा लागे बने हैं उन्होंने गल मत सुन। इन्होंने लोगों बच्चा हिंदुस्तान का अज नहीं तो कल इन्हें फ्यूचर है हमारा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कश्मीरी है या कोई भी पहाड़ी है या गुज्जर है, बकरवाल है, जो बच्चा पढ़ लेकर आया उसका फार्म मत रिजेक्ट करो। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा दुखी हो गया, बच्चा अज गलत लैंड पर चल जाएगा, डिप्रैशन चल जाएगा, ओवरेज हो जाएगा, उन्होंने मारना है, सड़कों में जा रहे हैं या डेली बेजर जो PHE है या बिजली वाला या कोई और महकमा का या PWD वाला है, इनका काम बिल्कुल LG साहब ध्यान ना सुनो और इनकी गल सुनो और गल सुनो। इनका बैठ गया कि एक पंचायत रखो पर्सनल, गवर्नर साहब LG साहब नूं बड़ी पर्सनल एक मीटिंग सुनो, उन्होंने गल करो और उनका फार्म मत चेक करो, मत रिजेक्ट करो, उनका फार्म उनकी गलबात सुनो, उन्होंने नौकरी दियो प्यार मुहब्बत नाल, और ताकि मोदी साहब की इज्जत से और इजाफा हुआ है। जी वो गल सोचा गरीबों तक पहुँचाना वो काम करो। किसी सेठ का, किसी इंडस्ट्री वाला का, किसी लीडर का, किसी DC का, किसी डिविजनल कमीशन का या किसी DG का या किसी प्रॉपर्टी डीलर का बच्चा ना फार्म नहीं भरेगा, या बजाजी वाला ने फार्म नहीं भरेगा, वो गरीबों का बच्चा ने। गवर्नर साहब वो गरीबों का बच्चा फार्म भरया और उधार ले गए। उनकी माँ लोगों का भांडा मांझ रहा है, उनकी माँ जड़ी है लोगों का काम कर रहा है, उनकी माँ फैक्ट्री लगेंगी, उनका प्यो किदा किदा दिहाड़ी लगा। 3 साल हो गया लोगों का स्कूल नहीं बच्चा जा रहा है। ये बच्चा हूँ उपर वाला ने जी बड़ी मेहरबानी की है, चलो बीमारी 90% 99% चल गई है, वो स्कूल खुलिया। दूआ गवर्नर साहब इन बच्चों की गल पूरी सुनो, जिन्हें लोगों भरया फार्म जिनका रिजल्ट नहीं। दूआ जो ब्यूरोक्रेट है, जोड़ा ब्यूरोक्रेट जोड़ा तुम सवाल पूछ रहे हो, जोड़ा ब्यूरोक्रेट है पूरी रियासत च वो इन्ना भी हो गया, वो इस किस्म का हो गया, वो किसी लीडर नहीं मन रहा और किसे कोई गल नहीं सुन रहा। वो कोई किसी की आवाज़ नूं या नौजवानों की या कोई जड़ी अज तकलीफ हो रही है जनता नूं, उनकी गलबात बिल्कुल नहीं। वो जैस ना जैस कर रहे हैं, जड़ा बंदा जिसनों जरूरत है उसकी गल नहीं। गवर्नर साहब अपनी ध्यान ना सुनो, ब्यूरोक्रेटां नूं आखो अपने हदूद च रह, जनता की आवाज़ नूं मत दबाओ, मत कुचलो, मत करो, क्योंकि ये जनता जड़ी है आखिर एक दिन जनता ने पावर च लिया। अज मोदी साहब पावर च आया, ये जनता ने लिया, दुनिया ने लिया। जम्मू कश्मीर च अगर 50 सीट सामने दसी है, 55 60 जिन्नी भी मंगेगा, लेकिन लोगों ना नेकी करो, जवानों नूं नौकरी दिओ, नौजवानों बच्चों नूं, कुड़ियां नूं, मुंडां नूं जनता की आवाज़ सुनो। और जड़ा नजायज़ बच्चों नूं मार दी जा रही है और जड़ा नजायज़ टोल लखनपुर गुंडागर्दी, ठंडी गाई गुंडागर्दी, उधमपुर गुंडागर्दी ये जड़ी पाई गई है, इसनूं बिल्कुल गवर्नर साहब सदे रहो, इसनूं बिल्कुल सदे रहो। जड़ा लोग बिल्कुल गए जिनकी बस हो गई है, चाहे कोई भी हो, उसका इलाज करो। गवर्नर साहब ये ज़्यादा अति अज जड़ी चुकी है, ये ब्यूरोक्रेट ने, ये ब्यूरोक्रेट ने चुकी है। और मैं जड़ा मीडिया वाला है, मैं थारा माध्यम च थारा जरिया ये आखना भी जड़ा मारा मूँह च ये थामना जड़ा सुंबा दिता है, ये उनका मूँह च भी सुंबा दो, जड़ा अफसर है कोशिश मूँह च भी सुंबा दो, क्योंकि जड़ी थारी जरिया की आवाज़ है ये बड़ी दूर जानी है अमरीका तक, हर मुल्क च। लेकिन उन्होंने पूछो थारी कोई थानू कोई डर है, थानू आज़ादी है। मीडिया जड़ा है ये अज मीडिया के जरिए दुनिया डर रहा है।
मीडिया को डरे रहा या मोदी को डरे रहा। मीडिया वो है जिहड़ा सच्चा स्पष्ट, वो मीडिया को मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब, जिन्होंने लोगों तंग कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनी जा और उन्होंने अच्छी तो अच्छी नौकरी दी जा, बच्चा बेकार नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ चौधरी सुल्तान अली खान थे, जो कि इनको हाल ही में अभी मैंडेट दिया गया है, भाजपा के एसटी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको बनाया गया है। और प्रेसिडेंट जो है वो आप बखूबी जानते हैं, हारून जी हैं, चौधरी हारून साहब, और वाइस प्रेसिडेंट अब स्टेट के चौधरी सुल्तान अली खान है। और तफसीलन से बात की, मुझे तो मौका नहीं मिला, हालांकि 2 सवाल किए, 2 सवालों में इन्होंने जवाब दे दिया, क्लियर कट जवाब दिया। बच्चों के सवाल थे, डेली वेजर्स जिनको पीटा जा रहा था, उनके लिए इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद है। और इन्होंने एलजी साहब के आगे जो है एक फरियाद की है कि ब्यूरोक्रेसी की जो आवाज़ है उनको ना सुना जाए, आम लोगों की आवाज़ सुना जाए, तभी जो है लोग भी खुश रहेंगे और हम लोग लीडर और आप जो है वो दोनों खुश रहेंगे। फिलहाल अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।